वांग यांग, मुझे तुम्हारी पिछली शादी से कोई आपत्ति नहीं है और न ही तुम्हारे बच्चों से। तुम्हें याद है कुछ समय पहले मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे शिक्षक के परिवार की भतीजी वो इन दिनों बस हमारी यहाँ खेलने आया था। मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे थे कि तुम्हें दोनों को मिलवाए। अगर ठीक लगे तो आगे देखेंगे। युवाओं को तालमेल बिठाने में ज्यादा समय नहीं लगता। गुरुजी, इस बार आपको शायद निराशा होगी। पिछली बार जब मैं गया था तो मेरी शादी हो चुकी थी। तुम क्या कह रहे हो वांग यांग? तुम्हारा ये काम बहुत ही लापरवाही हुआ है। बस एक ही मुलाकात हुई, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और शादी का फैसला कर लिया। अगर कहीं गलती हो गई और सही व्यक्ति नहीं मिला तो क्या यह दूसरों या खुद के प्रति गैर जिम्मेदार नहीं है? लिन गोफू सिर्फ वांग यांग और बाहरी रिश्तेदार की खुशियों की कामना ही कर सकता था, लेकिन सुना था वांग यांग की शादी के बाद वो मन ही मन दुखी हुआ था। क्या तुम्हें वह पसंद है? सुना है कि जिसे मैं देखता रह गया था वह शादीशुदा है। मन में एक अजीब सी कसक है। मैं समझ गया कि तुम पार्टनर नहीं बल्कि बच्चे के लिए बेबी सिटर ढूंढ रहे हो। वांग यांग, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और ना ही यह कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम सच में विचार करोगे कि क्या तुम किसी ऐसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हो जो तुमसे प्यार नहीं करती। सफेद मोती का सामना करते हुए वांग यांग थोड़ा अनिश्चित है। शुरुआत में वह वास्तव में सिर्फ किसी को बच्चों की देखभाल के लिए देख रही थी, लेकिन जब उसने इस युवा, सुंदर और जोशीली कॉलेज छात्रा को देखा तो उसके दिल में तरंगे उठ गईं। भाई बहन, एक अच्छी खबर बतानी है। बहन, वांग यांग ने कहा, नया साल आ रहा है तो कुछ छुट्टियां हैं। वो घर आकर तुम और बच्चों से मिलना चाहता है। ओके, ठीक है। बहन, तुम ये कौन सी किताब पढ़ रही हो? दीदी, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। जनवरी में मेरा इम्तिहान है। कौन सी परीक्षा? वो इतनी आसान नहीं होती। कई हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के छात्र पास नहीं हो पाते। तुम्हारे पास बस उच्च माध्यमिक शिक्षा है। ये किस साल और किस महीने का है? दीदी, एक बार कोशिश करो। मैं अभी जवान हूँ, असफलता से नहीं डरता। वांग बाओ के दिल में केवल छू लैन के शब्द हैं। वो तो पुरानी बात थी। आपका जूजू 211 की मास्टर डिग्री होल्डर है। उसके लिए बस एक सर्टिफिकेट पाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, ये मादा से इनको क्या हो गया? पहले तो वो जोश में तलाक की बातें कर रहा था, अब अचानक जूलिंग लिंग को कैसे वापस ले आया? क्रिस, है ना? सिर्फ उन्हें वापस ही नहीं लाए, उनका रवैया भी काफी अच्छा था। इस बार तो लगा मैं खाली नहीं गया। मैंने सुना कि जूलुलू प्रेग्नेंट है। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि मुख्य आत्मा शक्तिपति के आक्रमण पर लौटे घर की रक्षा के लिए। घराने को पता था मा दाफिंग बेटे को लेकर ससुराल गया था तलाक की बात करने। सब इंतजार कर रहे थे देखने के लिए क्या होता है, लेकिन बात उलट गई। पिग्गी, सुना है तुमने हाल ही में फिर से एक केक बनाना शुरू किया है और अच्छी खासी कमाई कर ली है। हाँ, अच्छा किया। तुम्हें क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी अरसे बाद घर नहीं आया था, सोचा देख लूं तुम क्या कर रहे हो। मैं पैसे कमाने में व्यस्त हूँ, समय नहीं मिला मिलने का। मैं तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करूंगा, सब ठीक रहेगा। तुम अपना काम करो। तुम्हारा कुत्ता वांग यांग 3-4 महीने से गायब है। आखिर कब वापस आएगा और वापस आकर तुम लोगों के चुटकुले सुनाएगा? फिर तुम दूसरों के घर के आदमियों से क्या उधार लेने जाते हो? क्या हमेशा तुम वही नहीं लेते जो बचता है? तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें तंग भी नहीं किया, फिर भी तुम इतनी कड़वी बातें क्यों करते हो? मैं तो सिर्फ हमारे गांव का रिश्ता समझकर तुम्हारी भलाई चाहता था, लेकिन तुम तो और नाराज हो गए। तुम अब मान भी लो, पिछली बार बहुत अच्छी हरकत थी, सभी को अस्पताल भेज दिया। मैं अब नहीं सह सकता फायर। तुम जूजू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने पहले कहा था कि तुम उच्च कार्बन सामग्री रखना चाहते हो, फिर बाद में क्यों नहीं रखा? क्या मैं ये पैसे कमाने का मौका तुम्हें नहीं देना चाहता? अफसोस कि तुमने मौका नहीं संभाला और अब बहाने मत बनाओ। तुम जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। बताओ जरा, मैंने तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाया? क्या मैंने तुम्हें कीड़े जैसी केक बनाई, या फिर वो केक जो बिकी नहीं थे? बच्चों को खिलाने को कहा? ज्यादातर समस्याओं के लिए पहले खुद में कारण ढूंढो। जैसे ही कुछ होता है तुरंत दूसरों पर दोष मत डालो। तुम खुद अगर फंस जाओ तो क्या गुरुत्वाकर्षण को कोसोगे? बहुत मजेदार। अब तुम्हारे पास मुझे ताने मारने का समय है। थोड़े समय बाद देखूंगा कि तब भी हंस पाते हो या नहीं। वह औरत हमेशा वांग यांग के लौटने के बारे में पूछती रहती है। इसका क्या मतलब है? क्या कोई ऐसी जगह है जिसे मैंने अनदेखा कर दिया? ने उस उपन्यास के बारे में सोचा और वांग यांग के बारे में उसकी पूरी चर्चा सिर्फ 4 शब्दों में थी। कम उम्र में मूल कहानी में लिखा है कि कोको और मेमाई को 6 साल की उम्र से ही सौतेली मां का अत्याचार सहना पड़ा और फिर वांग यांग की मौत हो गई। अभी वांग यांग 25 साल का है, तो इस हिसाब से वांग यांग ज्यादा से ज्यादा 1 साल और जिएगा। लेकिन लगता है जू लिंग लिंग को कुछ पता है। ने ऐसा धक्का मारा कि बच्चे को डर कर उछाल दिया। उसे नहीं पता कि वांग यांग कब मरा और कैसे मरा। भले ही वो अंजाम लिखना चाहता था, लेकिन सुअर को दुखी करने का कोई तरीका नहीं था। पहले इसके बारे में मत सोचो, एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर देखो क्या होता है। हे हो जा, तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती है। हर दिन, चाहे वह चिकन या बत्तख नहीं बेच रही होती है, वह फल बेच रही होती है। देखो वो तुम्हें कितना लाड प्यार करती है ना? जब मैंने शादी की थी तब मैं सभी काम खुद करती थी। अब की बहुएं दवाइयाँ लेना चाहती हैं
अरे यार, समझ नहीं आ रहा कि ये प्रेगनेंसी के बाद मुझे इतना खट्टा क्यों खाने का मन करता है। पत्नी ने कहा, जिस तरह से वो हायमिंग का इंतजार कर रही थी, वैसे ही जब वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने कहा कि मुझे यकीन है कि यह एक लड़का होगा। हमारा हायमिंग के बेटे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ओह, तो मामा के अब 2 पोते हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच अच्छी किस्मत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों लोग उस कटोरी में रखे पानी से ऐसे खेल रहे हैं जैसे सम्राट अपने बड़े बेटे को चाहता है और आम लोग अपने छोटे बेटे को चाहते हैं। जब से ये बच्चा पैदा हुआ है उसे अच्छे से संभालो। इसका मतलब है कि इसे बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करनी होगी। इसकी माँ अब भी इसके साथ है। गॉसिप करने वाली ये गलियों की बातें सब कहीं खो सी जाती हैं और शाम होते होते वह आवाज अचानक गायब हो जाती है।